हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ न्यूज पर। G9 बालाघाट न्यूज विधायक संजय उइके के नेतृत्व में संस्कृति, प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में देखे जा रहे हैं, जिन्होंने 18 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई का पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है। इस संबंध में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व बैहर विधायक संजय उइके का कहना है कि बालाघाट जिले का आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र बैहर 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित है, जिसके चलते यहां वन अधिकार नियम और पेसा एक्ट लागू है। साथ ही बैहर विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में इन इलाकों में किसी भी तरह के खनन अथवा निर्माण कार्यों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव या दूसरे शब्दों में कहें तो एनओसी लेना अनिवार्य है। दादर पचामा परिक्षेत्र में पिछले दिनों पर्यावरण विभाग और खनिज विभाग द्वारा खनन के संबंध में दावे आपत्ति मांगे गए थे, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों ने खनन के विरोध में आपत्तियां दर्ज कराई थी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पचामा दादर में 60 हेक्टेयर जंगल और पहाड़ों में बॉक्साइड और लौह अयस्क खनन की मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर हमारी आपत्ति है। और आपत्ति को लेकर उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्टेट माइनिंग कारपोरेशन द्वारा तैयार की गई खनन को लेकर जो रिपोर्ट ग्रामीणों को प्रदाय की गई वह स्थानीय भाषा में नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा में दी गई है। यहाँ पर वनाधिकार कानून लागू है और रिपोर्ट में यह बताया गया कि संबंधित क्षेत्र में वनाधिकार कानून लागू नहीं है। संजय उइके ने कहा कि यह क्षेत्र ही नहीं, देश में वनाधिकार कानून व पेसा कानून लागू हैं। यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। कान्हा व पेंच कॉरिडोर होने से वन्य प्राणियों का विचरण व रहवास होता है, जिसे छुपाया गया है। जो रिपोर्ट तैयार की गई वह गलत है व साक्ष्य को छुपाया गया है। यहाँ पर निकट में प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसे छुपाया गया है। वन व वन्य प्राणी की संख्या है, जिसे छुपाया गया है। स्थान को दूसरी जगह पर बताया गया है। विधायक संजय उइके ने कहा कि आदिवासी ग्रामीणों के जीवन का मुख्य आधार ही जंगल और प्राकृतिक जल स्रोत है और इनका जीवन रोजी रोटी वनों पर निर्भर है। लेकिन सरकार झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निजी क्षेत्र की कंपनियों और मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को खनन हेतु मंजूरी दे रही है। दादर पचामा के जंगल और पहाड़ों में माइनिंग से पर्यावरण, वन्यजीव, जैव विविधता, आदिवासियों का जीवन संकट में पड़ जाए। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए यह आंदोलन और संघर्ष किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से G9 बालाघाट न्यूज की खबर। सवाल लगाया हाँ, तो उसका कोई मैं उस पे आप सबको बताना चाहूंगा कि आप उनसे जरूर सवाल और जवाब करें उनको कि उनका अपना क्या दायित्व है। कि अभी एक बड़ा जन आंदोलन उकुआ में चक्काजाम किया गया था। उसका विषय वस्तु ये था कि मेरी बैहर विधानसभा बालाघाट जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर उकुआ मुख्यालय के, जब हम जिला मुख्यालय से उकुआ मुख्यालय की ओर जाते हैं तो दोनों तरफ सघन वन है। यहाँ से जब हम दाईं ओर जाते हैं तो लौगूर से लेकर उकुआ तक आप सब लोग देखते हैं कि सघन वन है। स्थल गुणवत्ता वहाँ बहुत ज्यादा है, जहाँ बहुत सारे वन प्राणी भी रहते हैं, जैव विविधता का प्रचुर क्षेत्र है। वहां पर इसके अलावा माइनिंग के लिए भी उसको खोला गया है। उस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बॉक्साइट और मैग्नीज वनों के नीचे है, जिसके लिए सरकार ने अभी जैसे ही नक्सलवाद खत्म हुआ और तुरंत ही बॉक्साइट का काम, माइनिंग का काम प्रारंभ किया है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले 117 हेक्टेयर
और एक 35 हेक्टेयर कोटा पहाड़ और कटे झिरिया में 2 माइनिंग ब्लॉक का एमएल की प्रक्रिया चल रही थी। उस पे ग्राम सभा लौगू जो कि छपरवाही पंचायत का है, साथ ही एक जगनटोला ग्राम पंचायत का भूंदी ग्राम सभा है। इन 2 ग्राम सभाओं ने अपनी आपत्ति लगाया था कि हम यहाँ हमारे जो वन संसाधन के, जैसा कि मंडावी जी ने कहा, वन अधिकार कानून 2006 जिसमें कि व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे, सामुदायिक वन अधिकार